वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मिर्जा यासूब अब्बास साहब। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। मौलाना कुछ सवालात हैं हमारे। जी जी जी, फरमाइए। सबसे पहला तो हमारे ये सवाल है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं और शिया पर्सनल बोर्ड नहीं, ऑल इंडिया सिर्फ शिया ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्या ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई ऐसा प्रावधान है या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई इस्लाम विरोधी गतिविधियां करता है तो उसे इस्लाम से खारिज कर दिया जाए? क्या कोई इसकी कानूनी प्रक्रिया भी है? देखिए, इसकी हमारे पास कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड मराजा किराम को रेकमेंड करता है। और इस सिलसिले में इससे पहले भी अभी जो वाक़यात रूनुमा हुए जो आप सबके इल्म में हैं, इस सिलसिले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया। बल्कि एहतजाज ही नहीं किया बल्कि पूरे मुल्क में एक तहरीक की आवाज़ दी और तहरीक शुरू की। तो कुरान पाक के ख़िलाफ़ और रसूल इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस तरीके से आपने देखा जो आवाज़ें बुलंद हुई, और हमने मराजा किराम को, चाहे वो उलमाए नजफ़ हों चाहे उलमाए क़ौम हों और मराजा किराम हों, उनकी खिदमत में हमने। लेकिन मौलाना, हमारा जो भारत सरकार का कानून है वो उलमा जो बाइकाट करते हैं कि अगर कोई इस्लाम विरोधी गतिविधियां करता है तो उसे तो मानता नहीं है ना जब तक कोई कानूनी प्रक्रिया ना हो। तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया बननी चाहिए भाई? देखिए, हमें तरफ से क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? देखिए, हमें अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को बताने के लिए कि भाई इस शख्स का हमारे मजहब से, हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब हुकूमत का क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक नहीं है, हुकूमत अगर से उसको कंधे पर बिठाल के घूम रही है तो वो हुकूमत की उम्रें चंद बरस की होती हैं। हुकूमत की उम्रें हमेशा की नहीं होती हैं, चंद बरस की उम्रें हैं और किराए के मकान हैं। और जब आवाम जो है मकान बदल देती है, वापस ले लेती है और फिर दूसरी हुकूमतें आती हैं। हुकूमत को ये देखना चाहिए है कि कम से कम जिससे कौम नाराज़ है उसको सड़कों पर ना बिठाए तो बेहतर है। अभी हाल फिलहाल में ही हरिद्वार में एकदम धर्म सभा का आयोजन किया गया था, वो काफ़ी चर्चा में रहा। उसमें कुछ मुस्लिम विरोधी बातें भी कही गई थी। तो क्या एक खुले मंच से इस तरीके की बातें करना सही है? देखिए, अभी हरिद्वार में जो धर्म सत्सद के नाम के ऊपर एक वहाँ मेला लगाया गया और वहाँ के ऊपर ख़ास तौर से इस्लाम मज़हब को टारगेट किया गया, मैं उसकी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से मरम्मत करता हूँ और इस सिलसिले में FIR हो रही हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल इस तरीके के जो धार्मिक लोग हैं, अगर आपने धर्म के नाम पर बुलाया, कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म जोड़ने की बात करता है। ये आपका कौन सा धर्म है जो तोड़ने की बात कर रहा है? ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक पीछे आपके कोई ताकत है जो कार फरमा है, जो भाई को भाई से जुदा करने की बात कर। चाहे वो जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी हो, सलमान रुश्दी हो या फिर तस्लीमा नसरीन हो, हर दशक में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें इस्लाम विरोधी कहा जाता है। क्या हमारे पास आगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम इस तरीके के लोगों को आने से रोक सकें? देखिए, आगे कोई रास्ता नहीं है कि हम इस तरीके से हम इज़हार बरात कर सकते हैं, हम उनसे इज़हार बरात कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से उनकी मरम्मत कर सकते हैं। अब अगर से कोई आदमी बीच का बैठा हुआ उठ के दूसरे से मुतासिर होके वो इस्लाम के खिलाफ करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? क्या ये हमारे जो इस्लाम कम्युनिटी है इसकी कमी कहा जाएगा? देखिए, इस्लाम की तो कमी नहीं है, इस्लाम की कमी नहीं कह सकते। हाँ, ज़रूर जो लोग हैं वो जो लोग ऐसे लोगों को अपनी सोबत में बिठाते हैं और उनके ऊपर अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं, उनकी ज़रूर कमी कही जाएगी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसमें महिलाओं की आयु जो है शादी की वो 21 वर्ष कर दी गई है। तो इसमें मुस्लिम समुदाय का कुछ कहना है कि ये सही है या गलत है? देखिए, हमारे मजहबी इस्लाम से जो हमारा पर्सनल लॉ है उसके अंदर जब लड़का और लड़की बालिग हो जाते हैं तो उनके अक्ट की बात होती है। अब वो इस वक्त उनको जो जिस तरीके से ये उम्र की लड़कियों की उम्र की जो है शादियों को लेके जो बात हो रही है, सिर्फ एक ये चुनावी स्टंट है क्योंकि 5 स्टेट में 5 राज्यों में इलेक्शन होना है, लिहाजा अपनी लोगों को ये समझाना है कि हमने मुसलमानों के साथ में ये करते। लेकिन अगर जब कानून इस तरीके से कोई प्रावधान करता है तो हमें कानूनी तौर पर उसे मानना ही पड़ेगा ना? हाँ, अगर हो जाता है कानूनी तौर पर। देखिए, मानना पड़ेगा, मगर ये कि हमारे पर्सनल लॉ में, हमारे शरीयत पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कानून का मतलब ये नहीं, इसीलिए तो हमारा पर्सनल लॉ है। हमारे पर्सनल लॉ में हमारी जो शरीयत है, जो शरीयत मोहम्मदी है, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो रसूल इस्लाम ने बताया है वो हमारे लिए सबसे सुपीरियर है। हम हिंदुस्तान के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन उसका एहतराम करते हैं,
मगर एहतराम का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मजहब को टारगेट कीजिए या आप हमारे मजहब के अंदर कोई तब्दीली कीजिए, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। बहुत बहुत